नमस्कार सभी को। मैं सुधा गोस्वामी एक बार पुनः अपने चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। एक गौरवशाली क्षण रहा। खंड शिक्षा अधिकारी गोसाईगंज लखनऊ श्री आर्यन यादव जी का 3 वर्ष का कार्यकाल, उनका विदाई समारोह ब्लॉक गोसाईगंज से वो बाराबंकी ज़िले में उनका तबादला हो गया। 3 सालों तक उनका स्वर्णिम कार्यकाल रहा और यहाँ पे बहुत ही भावुक क्षण। ब्लॉक के सभी शिक्षक, ये हमारे खंड शिक्षा अधिकारी महोदय, और इनके कार्यकाल में ब्लॉक गोसाईगंज ने ऊंचाइयों को छुआ। माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री के कर कमलों से इनको सम्मान प्राप्त हुआ। ये हम सब शिक्षकों के लिए गौरव का विषय रहा। और यहाँ पे सभी अपने मनोभाव को व्यक्त करते हुए सभी शिक्षक साथी, उनके साथ जितने लोग जुड़ गए थे, बहुत ही अलग अनुभव रहा सबका। और सब मिलते हुए उनका आशीर्वाद लेते हुए सभी की आंखों में नमी थी। ऐसा कर्मठ, योग्य, समर्पित खंड शिक्षा अधिकारी बहुत मुश्किल। इन्होंने हमें समय से ऊपर विभाग के कार्यों के प्रति कैसे समर्पण दिखाया जाता है, कैसे कार्य किए जाते हैं, उसको सिखाया। इन्होंने अपने काम को सिर्फ एक नौकरी नहीं, उन्होंने उसको अलग ही दर्जा दिया। रात के 10-10, 11-11 बजे तक काम करना, एक एक प्रधान से मिलके एक एक विद्यालय के लिए कार्य करना, LED टीवी हो गया, एक एक सुविधाओं के लिए BDO सर से लेकर के जितने भी उच्च अधिकारी हैं उनसे बात करना, हम शिक्षकों को बड़े मुख्यमंत्री के मंच तक ले जाना, अपने कार्यों को कैसे हम उनके सामने रख सकते हैं, ये सिखाना। तो जितना भी सर की तारीफ की जाए कम है, शब्द कम है। बहुत ही भावुक क्षण, जो सर से जुड़ा वो जुड़ ही गया। बहुत ही अलग कार्यकाल, बहुत ही अलग अनुभव। कुछ वीडियो भी हैं आगे, आप लोग देखिएगा किस तरह से। इसके लिए तो मैं सच नमन करती हूँ सर आपको। न कभी भूलूंगी, न कभी भूलने देंगे, न कभी भूलेंगे, न कभी भूलने देंगे। इतना प्यार किया है इस चीज में, तो हम लोग हमेशा, मैंने देखा 1 नहीं 2 बार नहीं 10-10 बार देखा। कितने समय हो गए, कभी 10 बज गया, कभी 8 बज गया। घर वाले भी बोलने लगे कि अब तो बहुत हो गया, लेकिन सर ने ऐसा घर वालों को भी प्यार दिया, घर आके प्यार दिया कि वो भी बोलते हैं कि कोई बात नहीं, जब वो कर सकते हैं तो तुम लोग भी कर सकते हैं। तो ये शायद कोई खंड शिक्षा अधिकारी ने ना आज तक किया, ना शायद कोई कर पाएगा। हम कल्पना भी नहीं कर सकते। मतलब शब्द ही छोटे पड़ गए। तो शब्द और सर आपके लिए बहुत प्यार से, क्योंकि और कुछ समझ में भी नहीं आ रहा क्या कहें। यही है, गीत भी खड़ाते हुए शायद गाए, चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। हंसते बस यूं ही गुनगुनाते रहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। बेशक सर आपको बहुत ही भावुक बातें, शायद बातों को आखिरी व्यक्ति में बैठे हुए शिक्षक साथी के अनुभव से उनके हृदय में सी में जो भावनाएं बढ़ रही होंगी, कभी अलविदा ना कहना। छोटी सी लाइन और सर के प्रति हमारे भाव भी कभी आपको हम भूलने ही नहीं
आपने ये ब्लॉग छोड़ दिया है, गोसाईगंज से कि अटूट बंधन हमेशा आपका बंधा रहेगा। सर से बहुत कुछ सीखने को मिला है। अब ये तो नहीं कहेंगे कि सर का आखिरी उद्बोधन है इस ब्लॉग में, ऐसे बहुत से उद्बोधन होते रहेंगे, ऐसे बहुत से मार्गदर्शन होते रहेंगे, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। उसी कड़ी में हम सबसे अनुरोध करेंगे कि वो अपनी असीम ऊर्जा से हम लोगों को संचित करें। एक बार जोरदार तालियों से ये कौन जा रहा है मेरा ब्लॉक छोड़कर, आंखों में रख दिए हैं समंदर निचोड़कर। ये कौन जा रहा है मेरा ब्लॉक छोड़कर, आंखों में रख दिए हैं समंदर निचोड़कर। वो आंधी का कोई खौफ न खतरा हवाओं का, आंधी का कोई खौफ न खतरा हवाओं का। मैंने लिए बनाए हैं सूरज को तोड़कर। जाते जाते उनको नए जीवन में नए दायित्वों में ढेर सारे शुभकामनाएं है। और ये है सर के लिए 4 मंच में, जिनके साथ आप अपनी वाणी को विराम लेंगे। इसका शीर्षक मैंने रखा है, ढलता सूरज फिर नया सवेरा लाता है। जीवन मरण मृत्यु आना जाना चलना नए उत्तरदायित्व, यही तो जीवन है, एक कठपुतली। और हम उस दायित्व को पूरा करते हैं। ढलता सूरज फिर नया सवेरा लाता है, नई लालिमा नई चमक से फिर जग को चमकाता है। ढलता सूरज फिर नया सवेरा लाता है, नई लालिमा नई चमक से फिर जग को चमकाता है।
अस्त नहीं उदय की तैयारी, अस्त नहीं उदय की तैयारी, नवशक्ति किरणों में भरता है, नई ऊर्जा नई क्रांति से फिर वसुंधरा को सजाता है, ढलता सूरज फिर नया सवेरा लाता है। अस्त होना उदय होना, अस्त होना उदय होना दिवाकर की नियति है। सूर्य रोज निकलते हैं, रोज अस्त होते हैं, और जो रात होती है भव्य होती है कि सूर्य को हमने ढक दिया, लेकिन ये संभव नहीं है कि उनकी नियति है, ये उनका स्वभाव है। लोगों को भ्रम हो जाता है कि हमने सूर्य को ढक दिया। ईसा तो स्वयं के अभिमान में नित्य की चली जाती है। एक रात होती है और उसको अभिमान हो जाता है कि हमने सूर्य को ढक दिया। जिनका लक्ष्य है पावन, जिनका लक्ष्य है पावन, स्वयं में समर्थ और पूर्ण है, जो विराम को ले सकते हैं, लेकिन बाधाओं से रुक नहीं सकते, लेकिन बाधाओं से रुक नहीं सकते। ढलता सूरज भी नया सवेरा लाता है, नई लालिमा नई चमक से फिर जगो जग जाता है। तो सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। सबको के साथ अपने काम को धन्यवाद। नहीं होगा जब ये दो लाइन से जरूर मैं कहते हूँ, और आज वो पुरानी यादों को मैं ताजा करना चाहूंगी, और ये सच के व्यक्तित्व को दर्शाती हुई लाइनें हैं। मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूँ, शीशे से कब तक तोड़ोगे। मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूँ, शीशे से कब तक तोड़ोगे। मिटने वाला मैं नाम नहीं, तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। इसी क्रम में हम संतोष सर से अनुरोध करेंगे। केवल उस ऊर्जा पर हमारा ही अधिकार नहीं है। अगर हम इतिहास उठा के देखें, अगर भगवान कृष्ण गोपिकाओं के मुंह में पड़ जाते तो शायद हमको श्रीमद् भगवद गीता का लाभ न मिल पाता। भगवान कृष्ण यदि भगवान राम यदि दशरथ के मुंह में पड़ जाते तो शायद इस तरह से अशोक का संहार न होता। तो कहीं कहीं हमको मोह का त्याग करना पड़ेगा, और मैं चाहूंगा कि जिस तरह की हमारा भाग अग्रणी पंक्तियों में आया है, सर जहाँ जाएंगे उन विद्यालयों को, उन भाग को भी इनकी ऊर्जा का संपूर्ण लाभ मिले। मैं चंद पंक्तियां करके प्रस्तुत कर रहा हूँ आज के परिप्रेक्ष्य में। जब तक चलेंगी जिंदगी की सांसें, जब तक चलेंगी जिंदगी की सांसें, कहीं प्यार कहीं टकराव मिलेगा, कहीं बनेंगे संबंध अंदर मन से, तो कहीं आत्मीयता का अभाव मिलेगा। क्योंकि ये जीवन है और इस संसार में प्रत्येक तरह के व्यक्ति मिलेंगे आपको। कहीं मिलेंगे जिंदगी में प्रशंसा, तो कहीं नाराजगियों का बहाव मिलेगा, कहीं मिलेगी सच्ची मन से दुआ, तो कहीं भावनाओं में दुर्भाव मिलेगा। कहीं बनेंगे पराये रिश्ते भी अपने, तो कहीं अपनों से ही खिंचाव मिलेगा, कहीं होंगी खुशामद एक चेहरे पर, तो कहीं पीठ पे बुराई का घाव मिलेगा। तू चला चल रही, ये संदेश है हम लोग तरफ से सबके लिए कि तू चला चल रही अपने कर्म पर, जैसा तेरा भाव वैसा प्रभाव मिलेगा। रख स्वभाव में शुद्धता का स्पर्श को, अवश्य जिंदगी का भाव मिलेगा। ये हमारी शुभकामनाएं हैं कि जिस प्रकार से हम लोगों को यहाँ मार्ग दिखाया है, प्रेरक लाभ हम भी नहीं बन पाए, लेकिन हम सबको पूर्ण विश्वास दिलाते हैं कि एक न एक दिन उस लक्ष्य को भी हम प्राप्त करेंगे। क्योंकि आपने जो मार्ग दिखा दिया है, 3 वर्षों में एक शब्द आया कायाकल्प। वास्तव में शब्द कायाकल्प था, लेकिन हमारे ब्लॉक पर बिल्कुल कायाकल्प हो गया। वो सब सभी ऊर्जा की है। इसलिए कार्य करवाना और प्रतिभा को पहचानना बहुत बड़ी चीज होती है। प्रतिभाएं सबके अंदर है, जिसके अंदर क्या प्रतिभा है उसको पहचानना, उसको उभार के आगे लेकर आना, और उस व्यक्ति से किस प्रकार आगे कार्य करना, उसका वो प्रत्येक प्रतिभा का अच्छी तरह से उपयोग करना जानते थे। यहाँ से लेके वीडियो ऑफिस, बीएससी ऑफिस, सीडीओ ऑफिस, जो मिला उससे अपने हित के लिए नहीं, विद्यालयों के हित के लिए हाथ जोड़ने पड़े और हाथ जोड़े कि भाई हमको नहीं, हमारे बच्चों के लिए कुछ लाभ करना। बहुत कुछ दिया है आपने। मैं चाहूंगा कि ईश्वर आपको इससे भी और अधिक उसका रिटर्न दे। मैं 2 पंक्तियों के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा कि रवि किरणों की स्वर्णिम आभा से जीवन पर आच्छादित हो, रवि किरणों की स्वर्णिम आभा से जीवन पर आच्छादित हो, आरंभ करेंगे इस कार्य का वो निर्विघ्न सदा संपादित हो, और जीवन रूपी वृक्ष में आशा की नौ कोपल बनी रहे, यश लाभ युक्त हो जीवन पर, दुख की छाया न कहीं रहे। जिन
धरती पर बढ़े निरंतर, ऐसे ही लेके आप बढ़े और नहीं सब होता लक्ष्य प्राप्त की नए नए निर्माण करें। सबकी जिम्मेदारी है, ये हम सबका सफल होना चाहिए। और सर की 4 लाइनें संतोष सर ने हमें भेजी कि हमें याद रहे कि सर का व्यक्तित्व कैसा है। वो अक्सर कहते रहते हैं, मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है, मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है, बंजर माटी में पलकर मैंने मृत्यु से जीवन खींचा है। तो ये जो एक बदलने का जज्बा है उनके अंदर, यही हमें समेट के रखना है और जो उनका सपना है वो हमें अपनी आंखों में सजोना है। इसी क्रम में हम श्री विजेंद्र भाटी से अनुरोध करेंगे कि वो चंद शब्द सत्य के सर के लिए अभिव्यक्त करें। मेरा ब्लॉक छोड़कर ये कौन जा रहा है, मेरा ब्लॉक छोड़कर आंखों में रख दिए हैं समंदर निचोड़कर। ये कौन जा रहा है, मेरा ब्लॉक छोड़कर आंखों में रख दिए हैं समंदर निचोड़कर। वो आंधी का कोई खौफ न खतरा हवाओं का, आंधी का कोई खौफ न खतरा हवाओं का। मैंने दिए बनाए हैं सूरज को तोड़कर,